हाय दोस्तों, जय माँ गंगे, हरे गंगे। आज तारीख है 9 अक्टूबर और पवित्र माँ गंगा की जल की धारा को पूरी तरह से इस मार्ग में रोका गया है। देख रहे हैं उस किनारे पे जल को पूरा बांध बनाकर रोका गया है, इधर से इधर, और इधर से जो भी जल आ रही है उसी किनारे से नीलधारा में वापस भेज दिया जा रहा है, क्योंकि पूरी तरह से 100% जल को नहीं रोका जाता। जो भी जल आती है धीरे धीरे से रिस के या फिर थोड़ी बहुत बांध से निकल के आ जाती है, वो पूरा वापस नीलधारा में भेजा जा रहा है। और हर की पैड़ी वो है घंटाघर, जहाँ पे अच्छे खासे जल की धारा आपको देखने को मिलेगी। तो जो लोग चिंतित है कि हर की पैड़ी में जल नहीं है, तो वो चिंता बिल्कुल भी ना करें। हर की पैड़ी में जल को पूरी तरह से रखा गया है, ताकि दूर दराज से जो लोग आते हैं गंगा स्नान करने के लिए वो निराश ना हो। तो गंगा जी की आरती होती है सुबह शाम, तो उस समय तो जल की धारा पूरा होता है, उस समय कोई दिक्कत नहीं होती है। और सुबह के 8 बजे से शाम के 4 बजे तक गंगा जी की जो सफाई होती है घाटों की, वो होती है, और उस दौरान गंगा जी को रोक दिया जाता है। तो जल की धारा हर की पैड़ी में घुटने इतना मिलेगा, और शाम के समय और सुबह के समय बिल्कुल कमर से ऊपर, और कभी कभी सीने इतना भी जल मिलता है वहाँ पे, जहाँ पे गहराई है। तो फिलहाल आप अभी देख रहे हैं ये धारा है, यहाँ पे बिल्कुल भी जल नहीं है, और उस धारा पे जल है। तो चलते हैं हर की पैड़ी का दृश्य पे आपको दिखाते हैं। जब गंगा जी रुकती है तो देख रहे हैं किस तरह से बड़े बड़े सीमेंट के पत्थर वगैरह सारा देखने को मिलता है, और इसी बीच में जाके लोग स्नान करते हैं। गैप वगैरह देख रहे हैं, अभी तो खैर ये गैप भर जाएगा, जब जल आती है उसका मिट्टी आता तो गैप भर जाता है। लेकिन अभी देखिए आप, इसके यहाँ लोगों को कहा जाता है कि यहाँ पे छलांगबाजी ना करें। और बीचों बीच एक और वहाँ पे देख रहे हैं, बीचों बीच गंगा जी के धारा के बीचों बीच, इसी कारण लोगों को मना किया जाता है कि आप बिल्कुल भी यहाँ पे छलांगबाजी स्नान अच्छे से करें, सुरक्षित करें। जंजीर यहाँ पे है, देख रहे हैं बैरियर बनाया गया है, ताकि लोग बैरियर के अंदर जंजीर पकड़ के स्नान करें, सुरक्षित स्नान करें। फिलहाल अभी देख रहे हैं बिना गंगा के किस तरह से घाटों का सीन है। अब हम आपको लेके जा रहे हैं प्रमुख घाट, जहाँ पे आरती होती है और भीड़ होती है, और जल भी अच्छी खासी है। मैं अभी ये दिखाता हूँ। जो लोग चिंतित है हर की पैड़ी को लेके, वो भाई बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल हरिद्वार आए और आराम से स्नान करें। देख रहे अच्छी खासी वाली माँ मनसा देवी के भी दर्शन आप कर सकते हैं, बिल्कुल जाएं। मनसा देवी के लिए भी रास्ता 2 है, एक तो पैदल ट्रैक से आप जा सकते हैं, दूसरा है रोपवे का। हर की पैड़ी यहाँ से पैदल ट्रैक की जहाँ से स्टार्ट होता है, या फिर टिकट काउंटर है, वो 500 मीटर की दूरी पे है। एक ट्रैक 200 मीटर की दूरी पे है, लेकिन वो ट्रैक बंद कर दिया गया है। ठंडी लग रही है? बहुत तेज ठंडी लग रही है आज। एक बांध वहाँ पे बनाया गया, देख रहे, वहाँ से वो जो अंग्रेजों के ज़माने के ब्रिज है, वहाँ से लेके ये वाली ब्रिज पंदीप पुल तक का पूरे लंबा चौड़ा ब्रिज बना दिया गया है। उधर से जो भी जल आ रही है उसे बंद कर दिया गया है, यानी हर की पैड़ी की ओर डाइवर्ट किया गया है। तो फिर यहाँ पे जल की धारा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको जल की धारा बिल्कुल हर की पैड़ी पे ही मिलेगी। मैं थोड़ा जूम करता हूँ। इस किनारे से उस किनारे तक लंबा चौड़ा बांध बना दिया गया है। उस बांध का जो जल है वो आ रहा है पूरा हर की पैड़ी में। इस किनारे में अब जो लोग जा रहे थे स्नान करने के लिए, वो लोग आपको नहीं नजर आएंगे। जो भी लोग जा रहे हैं वो पत्थर लेने जा रहे हैं, गोल गोल सुंदर सुंदर से बड़े बड़े पत्थर है, पूजा पाठ करने के लिए लेके जाते हैं। और पत्थर तो आपको इसी मार्ग में ही मिलेगा, इस हर की पैड़ी में पत्थर नहीं मिलेंगे आपको। छोटी छोटी पत्थर, बड़ी सुंदर सुंदर पत्थर है। तो फिलहाल तो मैं अभी हर की पैड़ी दिखाता हूँ आपको। देखिए आप हर की पैड़ी देखिए, ये वो स्थान है जहाँ पे आरती होती है, ये वो स्थान है जहाँ पे भीड़ होती है, जहाँ पे ब्रह्म कुंड बना हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये है हर की पैड़ी, जहाँ पे भीड़ अच्छे खासी आपको नज़र आएगा। और जल की धारा भी है अच्छे खासे, जहाँ पे लोग डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल घुटने से ऊपर जल है, जहाँ पे आप अच्छे से डुबकी लगा सकते हैं। यहाँ पे बांध बना दिया गया है, देख रहे हैं, बांध बना कर रोका गया है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हर साल की तरह इस साल भी सफाई की जो शुरुआत है अच्छे खासे गति से हो रही है। और यहाँ पे अब जो ब्रिज है वो ब्रिज भी लगाया जाएगा,
जो अर्धकुंभ की तैयारी है वो भी कहीं ना कहीं शुरू हो रही है। अब आपको मैं दिखाऊंगा वो ब्रिज कहाँ पे पड़ा हुआ है और कहाँ पे पेंट वगैरह उसमें किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, यही है ब्रह्म कुंड वाली एरिया। आज तो भीड़ बहुत कम है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। देख रहे हैं श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पे इतना भीड़ होता ही है, कॉमन है, इतना भीड़ होता ही है। इससे ज़्यादा भीड़ हो तो समझ लो कि भीड़ है, आज कोई बड़ा पर्व है। अभी भीड़ आएगी उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ होता है। ये है सबसे प्रमुख घाट हरिद्वार के। घंटाघर चौक, घंटाघर टावर यही है और दूसरे किनारे में जस्ट ब्रह्म कुंड बना हुआ है और मालवी घाट की ओर हम बढ़ रहे हैं अभी। जी है, देख रहे हैं ये जो पिलर आपको नजर आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मालवी घाट है, सबसे बड़ा घाट। ये जो पिलर नज़र आ रहे हैं ना, ये बड़े बड़े, ये पिलर है, वो पिलर है, इसमें अभी ब्रिज लगेंगे, लोहे वाली ब्रिज। उधर पिलर बना हुआ है और पूरा सूखी नदी की ओर भी अभी पूरा पिलर बना हुआ है। ये पिलर में अभी ब्रिज लगेंगे। ब्रिज कहाँ पे है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये अर्धकुंभ की तैयारी अभी हो रही है, बहुत अच्छे खासे वाले। पहले जो ब्रिज है लोहे वाली, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं। काफ़ी पुरानी वीडियो में, 2-3 साल पुरानी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा ये वाली ब्रिज। अच्छे खासी दृश्य भी देखने को मिलता है और जो नागा साधु आते हैं स्नान करने के लिए वो इसी ब्रिज से होके आते हैं। तो यहाँ पे अभी ब्रिज लगेगा। अर्धकुंभ की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज इस किनारे में जल की धारा को पूरा रोक दिया गया है, लोग एक भी नज़र नहीं आएंगे। ये जो बांध है ना, वहाँ से इस किनारे तक पूरा बांध बना के इस किनारे वाले जल को पूरा हर की पैड़ी की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। तो जो भी लोग स्नान कर रहे हैं वो हर की पैड़ी में जाके स्नान कर रहे हैं। भीड़ आपको इस किनारे पे नज़र आएगी। फिलहाल आपको मैं लेके जाता हूँ इस किनारे में, जहाँ पे बांध है, जहाँ पे सारी सुविधा बनाया गया है लोगों के लिए, वो पहले दिखाता हूँ। फिर हर की पैड़ी भी आपको दिखाऊँगा मैं। तो चलते हैं थोड़ा अंदर का दृश्य दिखाते हैं। इस किनारे पे अगर जाओगे आप, चलते हैं। ये देख रहे सुंदर पत्थर भी नज़र आएंगे यहाँ पे। जल की धारा बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो था, यहाँ पे जल की धारा था, लोग स्नान करने इधर ही आ रहे थे। अब पूरी तरह से वहाँ पे बांध बना दिया है और उस बांध के कारण जल पूरी तरह से डाइवर्ट हो चुकी है हर की पैड़ी में। और ये एक हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि जो लोग आ रहे थे बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि हर की पैड़ी ही उनके लिए सबसे प्रमुख स्थान है, ब्रह्म कुंड वाली एरिया। अब वहाँ पे जल है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आराम से आइए और स्नान कीजिए। सुंदर से पत्थर है। ये देखिए, उधर भी एक बांध बना दिया गया है और इधर भी एक बांध बना दिया गया है। पूरा बांध बनाया गया है जल को रोकने के लिए। अब देखते हैं जल किधर जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से अब, क्योंकि बांध इधर भी है, बांध इधर भी है। देखते हैं, वहाँ जाने के बाद समझ में आएगा। अलग ही दृश्य है हरिद्वार के। अभी जब जल होती है पूरी तो बड़ा सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। लेकिन अभी क्या ही कहते हैं, बताया, सफाई भी ज़रूरी है। सफाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है, हर साल अगर सफाई होती तो ये हाल है, अगर सफाई नहीं होती तो फिर क्या हाल होता, ये तो आप समझ ही सकते हैं। देख रहे हैं कितने सुंदर यहाँ पे पत्थर है। हर की पैड़ी हरिद्वार सबसे प्रमुख जगह है। हरिद्वार जो आते हैं दूर से स्नान करने के लिए, उनके लिए। ये देखिए, वहाँ से उस किनारे से लेके पूरा उस किनारे और उस किनारे से लेके पूरा इस किनारे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जल
थोड़ी थोड़ी आ रही है, जो अंदर से रिस के आ रही है वही जल है। बाकी जो जल है उसे डाइवर्ट पूरा कर दिया गया है ताकि लोगों को पर्याप्त जल मिल सके हर की पैड़ी पे। देख रहे हैं अब इस तरह पूरा सूखा सूखा से है, इस तरह बुलडोजर जैसे भी पूरा खड़ा हुआ है, पूरा काम लगातार चल रहा है। और पक्षियों का झुंड देखिए आप, बहुत शानदार पक्षियों के झुंड नज़र आते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं। और वो मनसा देवी वाले पहाड़ है जो कितने भरभरा के गिर रही है, वो देख रहे हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे वृक्ष ऊपर लगे हुए हैं लेकिन कितना नीचे गिर चुकी हैं, देख रहे हैं। और ये माँ मनसा देवी की चोटी है, देख रहे हैं, यही पहाड़ है, वो बिल्कुल खड़ी हुई है और धंस रही है। ये वो स्थान है जहाँ पे जल की बिल्कुल तेज होती है, लगभग 8 फीट 9 फीट यहाँ पे जल होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई जल नहीं है। और हर की पैड़ी के अलावा और भी काफ़ी सारे जगह है जहाँ पे सफाई का काम अच्छे खासे लेवल में चल रहा है। ये देखें पूरे लोग, श्रद्धालु लोग सब हर की पैड़ी जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल हर की पैड़ी जाएँ स्नान करने के लिए। ये बांध में दिखाता हूँ आपको। कल ये वाली बांध नहीं था, कल शाम तक बना होगा ये, क्योंकि भाई जल की धारा को देखते हुए सारा काम किया जा रहा है। और यहाँ पे जल को इसका रोका गया है क्योंकि इस मार्ग में आगे प्रेम मंदिर के पास, प्रेम नगर आश्रम के पास अच्छे खासे काम चल रहे हैं सफाई के, तो यहीं पे जल को रोक दिया गया है। ये समझ में आ रहा है क्योंकि हर की पैड़ी इस जल को डाइवर्ट नहीं किया गया है, जो जैसे कि मैं कह रहा था ना वहाँ पे, तो हर की पैड़ी इस जल को डाइवर्ट नहीं किया गया है। चलते हैं ऊपर, चलते हैं थोड़ा से। देखो रिस के जो जल आ रही है धीरे धीरे यही जल जा रही है, इसके अलावा कोई जल नहीं जा रही है। ये देखिए इधर भी वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा है। और ये देखें ये पूरा जल को रोका गया है, लेकिन ज़्यादा जल तो है ही नहीं यहाँ पे, है दिख रहा है आपको। अच्छा ये जल को ना उस किनारे पे लेके जाया गया है, नीलधारा में वापस भेज दिया गया है। इधर से देख रहे वहाँ से एक जो बैराज उसका डैम को खोल दिया गया है, वो सीधा जा रही है नीलधारा की ओर, हर की पैड़ी की ओर नहीं जा रही है जल की धारा। जैसे कि मैं कह रहा था ना हर की पैड़ी जा रही है, हर की पैड़ी नहीं जा रही। हर की पैड़ी बस उधर से जो जल आ रही डायरेक्ट नीलधारा से आगे का एक मार्ग है, उधर से सीधे उधर जा रही है।